हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 9 एंड द चैप्टर नेम इज एडजेक्टिव्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। Here you can see Ajay, Vijay and Chetan. Okay, first topic is now students, let's move into the first topic, that is degrees of comparison. Look at these sentences. आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको एग्जाम्पल दे रखी है, सेंटेंसेस दे रखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज अजय इज टॉल। नेक्स्ट, विजय इज टॉलर देन अजय। नेक्स्ट, चेतन इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। In these sentences, the words tall, taller and tallest have been used as adjectives. यहाँ पर जो word है tall, taller, tallest, उनको adjective के form में हमने use किया है, ठीक है। All the three are different forms of the same adjective tall. ये जो तीनों के तीनों है, ये different form है of the same adjective tall का, okay. In sentence 1, we are not comparing Ajay with any other man. We are just saying that Ajay is tall. सेंटेंस 1 में हम बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर रहे अजय को किसी और आदमी के साथ, हम जस्ट सिंपली बोल रहे हैं कि अजय इज टॉल, ओके। In sentence 2, we are comparing two persons, Ajay and Vijay, and saying that Vijay is taller than Ajay. सेंटेंस 2 में हम दो पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं, अजय और विजय को, और अजय और इसमें जो विजय है वो टॉलर है एज कंपेयर टू अजय, ओके। नेक्स्ट, इन सेंटेंस 3 वी आर कंपेयरिंग मोर देन टू पर्सन्स, थ्री पर्सन इन फैक्ट, एंड सेइंग दैट चेतन इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। सेंटेंस 3 में हम कंपेयर कर रहे हैं मोर देन टू पर्सन को, यानी कि थ्री पर्सन हो गए, ओके। एंड इसमें जो चेतन है वो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है एज कंपेयर टू अदर टू बॉयज, ओके। We use adjectives to compare person or things. When we make these comparisons, the adjectives we use change in form. We have seen that some adjectives have three forms. We say that some adjectives have 3 degrees of comparison. मतलब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं, जिसमें वो चेंज होते रहते हैं एज वी कंपेयर द थिंग्स, ओके। जैसे कि फर्स्ट टॉल, it is the positive degree, then taller comparative degree, tallest superlative degree, okay. We use the positive degree of an adjective when we are not making any comparison, so this degree is used with one person or thing only. हम पॉजिटिव डिग्री को यूज करते हैं जब हम कोई भी कंपैरिजन नहीं बना रहे हैं किसी के बीच में, ओके। तो इसलिए ये जो डिग्री है ये हम यूज करते हैं विद वन पर्सन और थिंग ओनली, ओके। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, मिस्टर टाटा इज अ वेल्दी मैन। वी हैव नॉट कंपेयर मिस्टर टाटा विद एनी, हमने यहाँ पर मिस्टर टाटा को किसी और से कंपेयर नहीं किया है। नेक्स्ट वन, इमो इज अ बिग बर्ड। नेक्स्ट वन, एमो इज अ बिग बर्ड अदर देन और एमो विद एनी अदर बर्ड। हमने एमो को कोई और बर्ड से कंपेयर नहीं किया है, ओके। नेक्स्ट थिंग, we use the comparative degree of an adjective when we are comparing two persons or things or two groups of person or thing. हम comparative degree का use करते हैं जब हम compare कर रहे हैं दो person और thing को, okay. For example, Mr. Ambani is richer than Mr. Tata. So यहाँ पर हम comparison कर रहे हैं दो person को. Next one, Cassowary is bigger than Emo. सो यहाँ पर जो कैसोवरी बर्ड है वो ईमू से ज्यादा बड़ी है, तो यहाँ पर भी हम दो बर्ड्स को कंपेयर कर रहे हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, वी यूज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव व्हेन वी आर कंपेयरिंग मोर देन टू पर्सन और थिंग्स और मोर देन टू ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं जब हम एक या दो पर्सन से ज्यादा को कंपेयर कर रहे हो, ओके, और मोर देन द टू ग्रुप्स ऑफ पर्सन और थिंग, ओके। फॉर एग्जाम्पल, द सेंटेंस आर हियर, Jeff Bezos is the richest of all the people in the world, okay. तो यहाँ पर जो comparison है more than 2 person का है, okay. Next one, ostrich is the biggest of all birds. तो यहाँ पर जो comparison है वो more than birds का है, okay, more than 2 birds का है.
नाउ लेट्स सी फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हम देखते हैं कैसे फॉर्मेशन करना है, कैसे फॉर्म करना है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है पॉजिटिव फॉर 1, कंपैरेटिव फॉर 2 एंड सुपरलेटिव फॉर मोर देन 2। ओके, सो पॉजिटिव में आपके मोस्ट एडजेक्टिव्स जो है वो दे रखे है स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, आप ई आर को ज्वाइन कर दोगे और स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर जो है वो चेंज हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट में, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिखकर ई एस टी लगाना है फॉर सुपरलेटिव। ओके, ऐसे ही पोर, पोरर, पोरेस्ट। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स एंडिंग। अब जो एडजेक्टिव्स के एंडिंग वाला है, जैसे कि ई में ऑलरेडी एंड है तो आपको बस आर ज्वाइन करना है कंपैरेटिव में और एस टी ज्वाइन करना है आपको सुपरलेटिव में। फॉर एग्जांपल वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। Now next one, adjective ending in consonant plus y। एडजेक्टिव जो एंड हो रहे हैं कॉन्सोनेंट प्लस वाई के साथ, यानी कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आप वाई को रिमूव कर दोगे और वाई की जगह आप आई ई आर लगाओगे कंपैरेटिव में और आई ई एस टी लगाओगे सुपरलेटिव में। ओके, जैसे कि बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ओके, नेक्स्ट वन, एडजेक्टिव्स एंडिंग इन वॉवल प्लस वाई। एडजेक्टिव जो एंड हो रहा है वॉवल और वाई के साथ, यानी कि वाई से पहले वॉवल है तो वाई इसमें रिमूव नहीं होगा। आप सिंपली आपको क्या करना है, वाई इसमें रिमूव नहीं होगा तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ई आर और ई एस टी ज्वाइन करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। ओके, नेक्स्ट वन, स्मॉल वर्ड्स विद अ सिंगल कॉन्सोनेंट एट द एंड, double the consonant and add er, double the consonant and add est। सो कुछ ऐसे छोटे वर्ड है जो सिंगल कॉन्सोनेंट के है एट द एंड, तो उनका डबल कर देंगे हम कॉन्सोनेंट को जब हम ई आर ऐड करेंगे कंपैरेटिव में, और डबल कर देंगे कॉन्सोनेंट को जब हम ई एस टी ऐड करेंगे सुपरलेटिव में। जैसे कि फैट, फैटर, फैटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। नेक्स्ट वन, वर्ड्स हैविंग मोर देन 2 syllables। वर्ड्स जिसके मोर देन 2 syllables है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम मोर और मोस्ट का यूज करेंगे। जैसे कि पावरफुल, अब पावरफुल को हम पावरफुल और पावरफुल तो लाइक नहीं लिख सकते, तो पावरफुल के आगे क्या लग जाएगा, मोर। मोर पावरफुल कंपैरेटिव में, मोस्ट पावरफुल आपका सुपरलेटिव में। नेक्स्ट वन, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सम एडजेक्टिव्स do not follow any of the rules given above, so we try to remember their comparative and superlative degrees। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जो बिल्कुल भी रूल फॉलो नहीं करते हैं, जो कि ऊपर अभी हमें दिया था। ठीक है, तो इसीलिए इनके जो कंपैरेटिव सुपरलेटिव है थोड़े से अलग भी होते हैं। जैसे कि ओल्ड का हो जाएगा ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओके, ऐसे ही एल्डर भी होता है ओल्ड का एल्डर, एल्डेस्ट। ओके, नेक्स्ट वन, मैनी और मच का होता है मोर और मोस्ट। गुड का बेटर, बेस्ट होता है। लिटिल का लेस, लीस्ट होता है। फार का फर्दर, फर्देस्ट, आपको 2 मिलेंगे, फार्दर, फर्देस्ट। ओके, फार्दर, फर्दर, देन फार्देस्ट, फर्देस्ट। ओके, देन उसके बाद बैड का हो जाएगा आपका वर्स, वर्स्ट। यूजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, लुक एट द सेंटेंसेस। अब आपको यूजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन तो पता चल गया है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपको पता चल गया है। ठीक है, नाउ आप इन सेंटेंसेस में देखिए। फर्स्ट वन, द गर्ल इज एज क्लेवर एज द बॉय, द crow is as cunning as the fox। so the construction as suggest quality। construction as जो है वो हमें क्या suggest करता है, quality suggest करता है। ओके, Now frame similar sentences using these words for oral practice। अब आपको similar sentences frame करना है oral practice के लिए। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, किटी playful a kitten, then नेहा beautiful her sister, the dancer graceful a swan, the ant hardworking the bee, Mr. Rao tall, Mr. Reddy। Read these sentences। Mangoes are sweeter than bananas, Nisha is more beautiful than Kanika, with comparative degree we often have to use them। तो हमने अभी इस सेंटेंस में देखा कि मैंगोज आर स्वीटर देन बनानास, तो यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं मैंगो को बनाना के साथ। नेहा इज मोर ब्यूटीफुल देन कनिका, यहाँ पर नेहा को, यहाँ पर निशा को हम कंपेयर कर रहे हैं कनिका के साथ। निशा इज मोर ब्यूटीफुल देन कनिका। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फ्रेम सिमिलर सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स फॉर ओरल प्रैक्टिस। आपको सिमिलर सेंटेंस फ्रेम करने हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है द अर्थ, लार्ज, द मून, देन आयरन, हैवी, वुड,
gold, costly, silver, megha, pretty, neelu, a train journey, comfortable, a bus journey. Now look at these sentences. Harish is the best friend I have. Nupur is the tallest girl in the class. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, बेस्ट आप यहाँ पर यूज किया गया है और टॉलेस्ट यूज किया गया है. ओके, फ्रेम सिमिलर सेंटेंसेज यूजिंग दीज वर्ड्स फॉर ओरल प्रैक्टिस. अब आपको सिमिलर सेंटेंसेज फ्रेम करने हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दीज वर्ड्स. जैसे कि रोहित गुड बैट्समैन इन आवर टीम, माउंट एवरेस्ट हाई पीक इन द वर्ल्ड, मिस्टर बी एन शर्मा रिच पर्सन इन आवर सिटी, दिव्या लवली गर्ल इन दिस ग्रुप, एंड चार्ल्स डिकेंस इंटरेस्टिंग नॉवल आई हैव रीड. Now carefully look at the ages of these 6 children. अब आपको यहाँ पर ages देखने हैं ये 6 बच्चों के. जैसे कि फर्स्ट वन आपको दिया है अंकिता 5 years 6 months, then नमिता 6 years 9 months, प्रिया 6 years, दीप्ति 8 years 4 months, राधा 9 years, then पूजा 8 years 4 months. Now the next is little few. Both little and few convey the same idea, but little is an adjective of quantity, whereas few is an adjective of number. Little is used with uncountable, few is used with countables. अब आपको यहाँ पर लिटिल और फ्यू दिया गया है, तो बोथ लिटिल एंड फ्यू जो है वो सेम आइडिया को ही कन्वे कर रहे हैं. लिटिल को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के फॉर्म में यूज करते हैं, जबकि फ्यू को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर के फॉर्म में यूज करते हैं. लिटिल इज यूज विद अनकाउंटेबल. लिटिल हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं, फ्यू को हम यूज करते हैं काउंटेबल के साथ. जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, अ लिटिल वाटर अ लिटिल मिल्क. यहाँ पर वाटर एंड मिल्क जो है दोनों अनकाउंटेबल है, तो इनके साथ लिटिल हमने यूज किया. ओके, और लिटिल जो है वो हमारा किस में आ जाएगा, लिटिल हमारा आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में. नेक्स्ट वन, अ फ्यू स्टूडेंट्स अ फ्यू ब्रिक्स. अब इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो हमारा ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाएगा. स्टूडेंट्स एंड ब्रिक्स आर काउंटेबल. ओके, now next is much many. Like little and few, much and many also convey the same idea, but much is an adjective of quantity, whereas many is an adjective of number. तो little and few के जैसे ही much and many जो है वो भी same idea को ही convey कर रहे हैं. much को हम use करते हैं adjective of quantity में, और many को हम use करते हैं adjective of number में. जैसे कि आप example देख सकते हो, much water much rice. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि water and rice जो है uncountable है, और ये क्या ठीक है नहीं, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, मेनी प्लेयर्स मेनी बुक्स. प्लेयर्स एंड बुक्स जो है ये काउंटेबल है, और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, आप यहाँ पर भी दे सकते हो इस बॉक्स में, लिटिल विद अनकाउंटेबल के साथ आपको यूज करना है, मच विद अनकाउंटेबल, फ्यू विद अनकाउंटेबल, मेनी विद अनकाउंटेबल. ओके, I hope student that you understood this chapter, और आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है इस चैप्टर का. ओके, now I'm gonna meet you in another class. Till then students, bye bye.